प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही अद्भुत और गहरा सत्य समझने जा रहे हैं। ये सत्य है कि मसीह में हमें केवल एक आशीर्वाद नहीं बल्कि अनुग्रह पर अनुग्रह दिया गया है। ये विचार सिर्फ एक सुंदर वाक्यांश नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वास की नींव है और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। आइए हम इस विचार को बाइबल से देखें। यूहन्ना 1:16 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने उसकी पूर्णता में से अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है। ये पद हमें सीधे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से जोड़ता है। ये बताता है कि जो भी अनुग्रह हमें मिला है वो सब उसकी पूर्णता में से आया है। यहाँ अनुग्रह पर अनुग्रह का क्या अर्थ है? ये सिर्फ अनुग्रह की एक बड़ी मात्रा नहीं है, बल्कि ये एक लहर की तरह है, एक आशीर्वाद के बाद दूसरा, लगातार और अंतहीन। ये दर्शाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कभी कम नहीं होता, बल्कि हर पल, हर स्थिति में नया और अधिक होता है। रिफॉर्म्ड बैप्टिस्ट थियोलॉजी हमें सिखाता है कि ये अनुग्रह पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से आता है और हम इसे अपनी कोशिशों से नहीं कमा सकते। हमारा अनुग्रह परमेश्वर की संप्रभु इच्छा का परिणाम है। वो हमें हमारे पापों के बावजूद और हमारी अयोग्यता के बावजूद चुनता है। इफिसियों 2:8-9 में प्रेरित पौलुस इस अनुग्रह का सार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न ये कर्मों के कारण है, ताकि कोई घमंड न करे। ये दिखाता है कि अनुग्रह हमारा कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक मुफ्त उपहार है। अनुग्रह पर अनुग्रह के अर्थ को और गहराई से समझें। ये कई स्तरों पर काम करता है। पहला अनुग्रह, ये वो अनुग्रह है जो हमें उद्धार देता है। हम सब पाप में थे और परमेश्वर से अलग हो गए थे। हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने महान प्रेम और दया में अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। ये हमारी ओर से किसी भी योग्यता के बिना दिया गया पहला और सबसे बड़ा अनुग्रह है। ये हमें पाप के दंड से मुक्त करता है और हमें परमेश्वर के साथ शांति मिलाता है। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस तरह से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ये अनुग्रह हमें नया जीवन देता है, हमें उसकी संतान बनाता है और हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाता है। दूसरा अनुग्रह, ये वो अनुग्रह है जो हमें पवित्र जीवन जीने में मदद करता है। एक बार जब हम बचाए जाते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ता। वो हमें पवित्र आत्मा देता है जो हमें पाप के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देता है और हमें मसीह के स्वरूप में बदलता है। ये वो अनुग्रह है जो हमें हर दिन आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करता है। बाइबल हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपनी शक्ति से कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमें मार्गदर्शन देता है और हमें वह करने में सक्षम बनाता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। फिलिपियों 2:13 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी प्रसन्नता के लिए तुम में इच्छा और कार्य दोनों उत्पन्न करता है। ये अनुग्रह हमें पाप से लड़ने के लिए नई इच्छा और शक्ति देता है। ये हमारी कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करता है। तीसरा अनुग्रह, ये वो अनुग्रह है जो हमें परीक्षाओं और कठिनाइयों के बीच धैर्य देता है। हम सब जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार गए हैं या हमारी ताकत खत्म हो गई है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें इन मुश्किलों में भी थामे रहता है। ये हमें आशा और शांति देता है, भले ही हमारी परिस्थितियां कठिन हो। 2 कुरिन्थियों 12:9 में परमेश्वर पौलुस से कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम अपनी निर्बलता को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तो उसका अनुग्रह हमें सब कुछ सहने और उसके नाम की महिमा करने में सक्षम बनाता है। चौथा अनुग्रह, ये वो अनुग्रह है जो हमें सेवा करने और दूसरों की मदद करने के लिए उपकरण देता है। परमेश्वर हमें सिर्फ अपने लिए अनुग्रह नहीं देता,
बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए भी देता है। वो हमें आत्मिक वरदान देता है ताकि हम एक दूसरे को बना सकें और मसीह की देह को मजबूत कर सकें। एक पतरस 4:10 में लिखा है, जैसा हर एक ने वरदान पाया है, वैसा ही परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी बनकर एक दूसरे की सेवा में लाओ। ये दर्शाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें आत्म केंद्रित होने के बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और हमें उनके लिए आशीष का स्रोत बनाता है। अनुग्रह पर अनुग्रह का सार यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह केवल एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर, कभी न खत्म होने वाला प्रवाह है जो हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। ये हमारे उद्धार के समय शुरू होता है और अनंत काल तक जारी रहता है। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर की दया पर निर्भर हैं, हमारी अपनी योग्यता पर नहीं। ये विचार हमें विनम्र बनाता है और हमें घमंड करने से रोकता है। हम अपनी अच्छाई के कारण नहीं बचाए गए हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, और हम अपनी शक्ति के कारण नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उसका अनुग्रह हमें थामे हुए है। ये हमें एक नया दृष्टिकोण देता है, जहां हम अपनी विफलताओं को निराशा के बजाय परमेश्वर के अनुग्रह को अधिक गहराई से समझने का अवसर मानते हैं। अंत में ये अनुग्रह हमें आशा देता है। ये जानता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि हमारा उद्धार हमारी अपनी पकड़ में नहीं, बल्कि परमेश्वर की वफादारी और उसके अटूट अनुग्रह में है। इब्रानियों 4:16 हमें प्रोत्साहित करता है। इसलिए आइए हम साहसपूर्वक अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, ताकि हम दया प्राप्त करें और समय पर सहायता के लिए अनुग्रह पाए। ये परमेश्वर का निमंत्रण है। वो हमें अपने पास आने के लिए बुला रहा है, ये जानते हुए कि वो हमें और अधिक अनुग्रह देगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आइए हम परमेश्वर की इस अद्भुत कृपा में आनंदित हों। वो हमें अनुग्रह पर अनुग्रह दे रहा है। हम इस अनुग्रह को स्वीकार करें, इसमें बढ़े और इसका उपयोग उसके नाम की महिमा के लिए करें। पहचानें, उसे स्वीकार करें और पूरे समर्पण के साथ उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए काम करें। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है, तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।